अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने अपनी फूफो और उनकी फैमिली की दावत की थी और बहुत मज़ेदार खाने बनाए थे जो इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो आप लोगों ने फुल वॉच करना और आप भी इस वीडियो को देख कर खुद को दावत के दस्तरखान पर महसूस करेंगे क्योंकि इतनी टेस्टी और मज़ेदार हमने डिशेज़ बनाई हैं कि बस आप लोग देखते रह जाएंगे। और अगर आप लोगों के घर में भी मेहमान आए तो आप लोग भी ये चीज़ें बनाकर मेहमानों का दिल जीत सकते हैं। और यकीन करें हर चीज़ की इतनी तारीफ़ हुई थी क्योंकि सारी चीज़ें जो हमने इसमें बनाई हैं अपनी बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। छोटा सा और बिल्कुल परफेक्ट हमने एक अपना मेन्यू तैयार किया था जिसमें हमने बिरयानी बनाई थी, वाइट चिकन ग्रेवी बनाई और ब्रेड से बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार डेज़र्ट बनाया था जिसको देख के कोई कह नहीं सकता कि ये डेज़र्ट हमने ब्रेड से तैयार किया। केक से भी ज़बरदस्त हमारा ये डेज़र्ट तैयार हुआ था जो कि आप लोग जब रेसिपी को देखेंगे फुल तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और इसके अलावा शामी कबाब बनाए थे जो कि हर दावत में मौजूद होते हैं। और उसके अलावा गर्मियों का मौसम है तो आइसक्रीम तो मस्ट होने वाली है, इसलिए हमने वनीला और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम 2 फ्लेवर्स बनाए थे। वनीला आइसक्रीम मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बनाना सिखा दिया और जो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है वो मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा बहुत ही जूसी और जायकेदार हमने चिकन स्टीम रोस्ट भी बनाया था जो कि सारी चीज़ें जो हमने बनाई हैं अपनी सारी घर की चीज़ों से बनाई हैं। तो आप लोगों ने बस रेसिपी को फुल वॉच करना है। रेसिपी अगर आप लोगों को ये मेरी अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब अपनी इस मज़ेदार सी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए जी, अब हम साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जब आप लोगों ने किसी की दावत करनी है तो चीज़ों को मैनेज किस तरह से करना है। जैसे हमने किया था मैंने और मामा ने मिलके, तो सबसे पहले हमने दावत से 2 दिन पहले बनाए थे शामी कबाब, ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो शामी कबाब के लिए हमने हाफ़ kg दाल चना का लिया था जिसको 2 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। पानी में भिगो देते तो इससे जो चने की दाल है वो अच्छे से फूल जाती है, इसका दाना, और बाद में पकने में टाइम भी नहीं लगता और अपनी क्वान्टिटी से बिल्कुल डबल हो जाती है। और दाल डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर बोन वाला चिकन क्या कर रहा है। मैंने यहाँ पर बोन वाला चिकन नहीं लिया, जो हम बोन वाला चिकन लेते हैं उससे जो हमारे शामी कबाब है उनमें बहुत अच्छा जायका आ जाता है। तो मैंने 1 kg लिया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 अदद प्याज ऐड कर दिया जिसको स्लाइस में काट लिया। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें। तो चिकन आप लोग अगर चाहें तो इसमें बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन अगर कुछ नया ट्राई करना है तो बोन वाले चिकन के साथ भी बनाकर ज़रूर से देखिएगा। अब कुछ मसाले जिसमें 2 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया, 1 टीस्पून हल्दी शामिल कर दिया और यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून नमक ले लिया। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और इसके अलावा 2 टेबलस्पून हमने साबुत जीरा ले लिया और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि हमने लिया 2 टेबलस्पून। देखिए सारी घर की चीज़ें हैं, एक भी चीज़ हमने बाहर की ऐड नहीं की। अब डालेंगे इसमें हम यहाँ पर चिकन पाउडर जो कि हमने लिया 1 टेबलस्पून। और चिकन पाउडर डालने से यकीन करें बहुत ही मज़ेदार और बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है हमारे शामी कबाब में। इनकेस आप लोगों के पास चिकन पाउडर घर में नहीं अवेलेबल, आप लोग इसमें जो क्यूब पड़ी होती है, कनौर की क्यूब या जो से भी ब्रांड की क्यूब पड़ी हुई है आप वो इसमें डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा जायका आ जाएगा हमारे कबाब में। और अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 गिलास पानी के। ये देखिए पानी डालकर अब हमने कर देना सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स। जितने मसाले डाले हैं सब पानी में, यहाँ पर एक एक चीज़ अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। तो रेसिपी बेहद आसान है और ये काम आप लोग दावत से, अगर आप लोगों को पता है मेहमान आ रहे हैं तो दावत से आप लोग 1-2 दिन पहले भी करके रख सकते हैं जैसे हमने किया, क्योंकि बाद में इतना टाइम नहीं होता चीज़ें बनाने का, इसीलिए इस तरह से स्मार्ट वर्क भी करना है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे अच्छे से भी मिक्स हो गया तो अब हम इसमें यहाँ पर थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। मुझे यहाँ पर कम लग रहा है तो हाफ़ गिलास हम इसमें पानी डाल देंगे और बस अब ये पानी भी इनफ है और हमारी चीज़ें भी सारी ऐड हो चुकी हैं। तो अब हमने यहाँ पर इसे कुकर में पकाना है। इतना पकाएंगे कि जो हमारी दाल और जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। यहाँ पर अब हम इसे वेट लगा देंगे और कुकर में जल्दी से हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो मिक्सचर अपना तैयार कर लेते हैं और फिर हम अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए जी, यहाँ पर देखिए 15 मिनट के बाद हमने वेट खोल दिया और अब देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा मिक्सचर बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है और देखिए काफ़ी हद तक इसमें पानी भी ड्राई हो चुका है। चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो चुका है और जो दाल है वो भी अच्छे से गल चुकी है। अब हम कर लेंगे एक बार मिक्स और फ्लेम को अब हमने यहाँ पर मीडियम कर लिया है। इस तरह से देखें जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ,
यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है चिकन। तो अब हमने क्या करना है, इसमें से जो बोन वाला चिकन है इसको हमने कर लेना है सेपरेट, ताकि हम यहाँ पर जो चिकन है उसके रेशे उतार लें और उसके बाद जो बोन है उसको हम डिस्कार्ड कर दें। इस तरह से सारा निकाल लेंगे और ये अब मैं निकाल कर साइड पर दे दूँगी मामा को। इसी तरह से हमने किया था, काम मिलजुल कर किया था। इस तरह से चिकन निकाल के मामा को दे दिया, मामा रेशे करके दे देंगी। और इतनी देर तक मैं यहाँ पर इस तरह से देखें चम्मच की मदद से दाल को और चिकन को जितना मैश हो सकता है इतना मैश कर लेंगे। और इसके बाद हम घोटने की मदद से भी इसको, जिससे हम साग को घोटते हैं उसकी मदद से भी अच्छे से इसको घोटेंगे, ताकि हमारा रेशेदार मिक्सचर तैयार हो। यहाँ पर ये देखें, जैसे अब हम मिक्स करें और ये देखें आपको चिकन नज़र आ रहा होगा, कितने ज़बरदस्त इसके रेशे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अभी भी आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल काम है, बोन वाला चिकन लेंगे तो पहले चिकन को पकाना पड़ेगा और फिर निकाल कर बोन सेपरेट करनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी अगर आप लोगों ने जायके के लिए मेहनत करनी है तो कर लीजिएगा, टेस्ट बहुत लाजवाब होगा इसका। अब देखिए यहाँ पर रेशे बनकर आ चुके थे चिकन के, तो हमने बाद में इसमें डाल दिया चिकन इस तरह से, और ये मिक्सचर हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है तकरीबन। अभी बाद में आगे चलकर भी हमने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, तो आप लोगों ने यहीं से वीडियो को स्किप नहीं कर देना, बिल्कुल भी फुल वॉच करना। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमने ले लिया, अब हम घोटने की मदद से इसको घोट लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर भी देखें, अगर हम चाहते तो इसको चॉपर में कर सकते थे, किसी भी ग्राइंडर में इसको इजीली ग्राइंड कर सकते थे, लेकिन हमने जो अपने शामी कबाब हैं वो रेशेदार और मज़ेदार बनाने हैं, तो इसलिए हम हाथ की मदद से करेंगे। नहीं तो ग्राइंडर में क्या होता है, जो रेशियाँ वो टूट जाते हैं, कट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कबाब अच्छे नहीं बनते। और फिर अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है कि जो हमारे शामी कबाब हैं वो रेशेदार नहीं बनते। तो ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है, जल्दी के चक्कर में ग्राइंडर में डाल देते हैं और फिर वो रेशे नहीं बनते। ये देखें, अब आप लोगों को मिक्सचर नज़र आ रहा होगा कितना ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। और वैसे भी शामी कबाब हर दावत की शान होते हैं। हर घर में जब भी दावत की जाती है तो कबाब की डिश तो लाजमी होती है, जिसमें शामी कबाब ज़रूर बनाए जाते हैं। तो जब तक हम यहाँ पर अपना मिक्सचर, अब हमारा देखिए मिक्सचर तैयार हो चुका है, इसको निकाल कर हम ठंडा कर लेंगे। तो जब तक हमारा मिक्सचर ठंडा हो रहा है, आप लोगों ने अगर इंस्टा पर मुझे फॉलो नहीं किया तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मिक्सचर हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया और इसके अलावा 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कर देंगे। और इसके बाद ही हमने यहाँ पर लिया थोड़ा सा हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया लिया, ये शामिल कर देंगे। और बस अब हमने कर लेना है सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स। तो इस तरह से देखें, किचन में एक जब कोई घर में मेहमान आता है तो एक इंसान से तो काम नहीं हो पाता, जैसे घर में मामा ने ही काम करना होता है। लेकिन अगर आप लोग भी काम करवा सकते हैं तो अपने मामा के साथ काम करवाया करें, उनकी हेल्प किया करें, ताकि वो ज़्यादा थके भी ना। और यकीन करें, काम करने में मज़ा भी आता है, थकने वाली इसमें बात नहीं होती। तो आप लोग भी इस तरह से हेल्प करवाया करें, इस तरह आप लोग भी सीख सकते हैं और मज़े का मज़ा होगा और आप लोगों की लर्निंग भी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने बना लिए थे अपने शामी कबाब, क्योंकि मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। अब बस शामी कबाब बनाने का स्टेप रह गया। ये देखें कितना परफेक्ट हमने हाथ से अपना कबाब तैयार कर लिया। तो साइज़ आप लोगों ने मोटा रखना है, छोटा रखना है, पतला रखना है, ये आप लोगों की मर्ज़ी है, जिस तरह से आप लोग रखना चाहते हैं। सारे हम बना लेते हैं पहले और फिर हम अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो लीजिए देखिए, यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे शामी कबाब भी तैयार हो चुके हैं। तो अब हमने इन्हें क्या करना है, ये जो हमने बना लिए इनको हम रख देंगे अभी फ्रीज़र में, ताकि ये सेट हो जाए। फिर हम इन्हें अपने जिपर लॉक बैग में स्टोर करेंगे और बाकी भी बनाकर इसी तरह से पहले तैयार कर लेते हैं। लीजिए, सारे हमारे शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। ये यहाँ पर हमने एक जिपर लॉक बैग ले लिया, जिसमें हम इजीली अपनी कोई भी चीज़ स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब देखिए, मैंने फ्रीज़र में कबाब रखे थे, तो अभी अच्छे से सेट हो चुके हैं। इन्हें हम अपने बैग में ऐड कर देंगे और अब ये एक दूसरे के साथ लग के चिपकेंगे भी नहीं। तो अब ये देखें, काम हमारा आसान हो गया बहुत। अभी हम फ्रीज़र में रख देंगे और दावत वाले दिन निकाल कर इनकी फ्राइंग करेंगे, तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे। तो एक चीज़ हमारी डन हो चुकी है, अब हम अपनी दूसरी रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। चलिए, शामी कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके थे और इसके अलावा ये आइसक्रीम भी हमने 2 दिन पहले ही बना कर रखी थी। तो आइसक्रीम में क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं बने थे, तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगी कि आइसक्रीम किस तरह से बनानी है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने आइसक्रीम बनाने के लिए 4 टेबलस्पून वनीला आइसक्रीम पाउडर का ले लिया और ये बॉक्स मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आपको मार्केट से ईजिली मिल जाएगा, कहीं से भी किसी भी शॉप से आप लोग ले सकते हैं और ग्रोसरी शॉप से। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमने आइसक्रीम पाउडर लिया है इसमें ऐड कर देंगे हम 1/2 कप मिल्क। तो 1 लीटर दूध की मैं आइसक्रीम यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। घर में 1 लीटर दूध से ढेर सारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाती है।
जो कि आप लोग इजीली अपने गेस्ट को खिला सकते हैं, कम बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर उसी 1 लीटर दूध में से हमने ये हाफ़ कप मिल्क का लिया, जो कि हम इस आइसक्रीम पाउडर में मिक्स कर रहे हैं। तो इस मिक्सचर को भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए इसमें। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल स्मूथ हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो अब मिक्सचर को साइड पे कर देंगे अभी के लिए। और ये हमने यहाँ पर अपनी आइसक्रीम के लिए जो 1 लीटर दूध लिया, इसको हमने यहाँ पर देखिए बॉईल कर लिया बहुत अच्छे से। फुल फैट हमने मिल्क लिया, पानी का 1 ड्रॉप भी आपने इसमें ऐड नहीं करना, तभी जो आइसक्रीम है वो बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो देखिए दूध बॉईल हो चुका है, अब हमने इसमें ऐड कर देनी है चीनी। तो ये यहाँ पर मैंने ली है 6 टेबलस्पून चीनी। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 लीटर दूध में अगर आप लोग आइसक्रीम बना रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। आप लोग ये जैसे जैसे मैं चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ ऐसे भी सेम बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, चीनी को कर लेना अच्छे से डिज़ोल्व, और जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी इसमें हमने अपना ऐड कर देना जो आइसक्रीम पाउडर का मिक्सचर है। ये देखें इस तरह से चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना मिक्सचर। तो डालने से पहले आपने इस मिक्सचर को मिक्स कर लेना, क्योंकि आइसक्रीम पाउडर भी जैसे कस्टर्ड पाउडर होता है उसकी तरह नीचे बैठ जाता है। तो डालने से पहले इसको मिक्स कर लीजिएगा और फिर बाद में एक हाथ से डालते जाएं और दूसरे हाथ से मिक्स करते जाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी शामी कबाब की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें अभी से, और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि आज की ये अभी तो हम दूसरी डिश बना रहे हैं, अभी आके बहुत सी चीज़ें बननी है तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है। इसलिए अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो मुझे साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी बताते रहिएगा। लीजिए देखिए यहाँ पर हमने सारा आइसक्रीम पाउडर का जो मिक्सचर है ऐड कर दिया। अब हमने इसे कॉन्टीन्यूसली मिक्स करते हुए 2 मिनट तक पकाना है। चम्मच आप लोगों ने नहीं छोड़ देना, क्योंकि अगर चम्मच छोड़ देंगे तो ये मिक्सचर नीचे लग सकता है, जल सकता है, तो ऐसा काम नहीं करना। अब देखिए यहाँ पर 2 मिनट हो चुका है और ये हमारा यहाँ पर मिक्सचर तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना क्रीमी और स्मूथ अच्छे से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जितना भी कच्चापन है इसका ख़त्म हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसको हम रखेंगे यहाँ पर, फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और हमारा ये जो मिक्सचर इसको हमने अच्छे से ठंडा कर लेना, और तब तक जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम अपना बाकी का काम कर लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर मिक्सचर को हमने कर दिया साइड पे। ये हमने यहाँ पर ले लिया अब विपिंग क्रीम, क्योंकि आइसक्रीम बना रहे हैं तो विपिंग क्रीम हमें चाहिए होगी, तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। 1.5 कप मैंने लिया और बिल्कुल चिल्ड क्रीम लेनी है। तो अब हमने सबसे पहले काम क्या करना है, क्रीम को करना है यहाँ पर अच्छे से विप। तो क्रीम विप कर रहे हैं, साथ ही साथ आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। यहाँ पर देखें क्रीम की हमने विपिंग स्टार्ट कर दिया। तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाई थी कि आप लोगों को ये विपिंग क्रीम का जो बॉक्स है वो कहीं से भी बाज़ार में मिल जाएगा आराम से, और आप लोग एक बार बनाकर उस बॉक्स में से 3 से 4 बार इजीली अपनी आइसक्रीम बना सकते हैं, ढेर सारी। तो ये देखिए यहाँ पर क्रीम हमारी विप हो चुकी है माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट। ये देखें किस तरह से बिल्कुल फ्लफ़ी हो गई और अब नीचे नहीं गिर रही। तो ये हमारी परफेक्ट क्रीम यहाँ पर विप हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले क्रीम को एक बार मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपना मिक्सचर। तो इस तरह से क्रीम हमने बनाई थी, और यकीन करें जब हमने क्रीम बनाकर फूफो के सामने रखी थी और मेरे कज़न्स ने जब खाई थी तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हमने ये आइसक्रीम घर में बनाई है। खुद से बताना पड़ा था, पहले तो बहुत मज़े से खा रहे थे, बाद में जब हमने बताया कि घर में बनाई है तो फूफो ने रेसिपी भी पूछी थी और तारीफ़ें भी बहुत हुई थी। तो अगर आप लोग भी अपनी फूफो से तारीफ़ें करवाना चाहते हैं तो ये वाले दावत मेन्यू को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो अपना आइसक्रीम पाउडर का मिक्सचर लिया था इसको भी बीटर की मदद से हल्का सा हमने बीट कर लेना ताकि ये स्मूथ हो जाए। इसमें अगर कोई लम्स वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाए। ये देखें जैसे अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पर ये मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें इसे ऐड कर देंगे क्रीम के अंदर, जो कि हमने अपनी विप करके रखी है। ये देखें इस तरह से ये हम डाल देंगे और अब हमने कर लेना है मिक्स। देखिए कितना स्मूथली निकल रहा है यहाँ पर। तो वैसे भी गर्मियों का मौसम है, अगर मेहमान नहीं आ रहे घर में तो आप लोग इस आइसक्रीम की रेसिपी को वैसे भी बनाकर घर वालों को एंजॉय करवा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई थी। और जो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ऑलरेडी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। तो वैसे भी मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, और जब मेहमान घर में आते हैं तो घर में अलग सी एक रौनक हो जाती है। तो जब आप लोगों के कज़न्स आते हैं, आप लोग क्या करते हैं घर में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अब देखें सारा का सारा मिक्सचर हमने ऐड कर देना और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखें ये आइसक्रीम की जो रेसिपी है बेहद आसान है। बाज़ार से जो हम लाते हैं वो हमें बहुत महंगी पड़ती है, और ये घर में आप लोग इजीली बहुत सस्ते में अपनी ढेर सारी आइसक्रीम बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए
अब सारा हमने अच्छे से मिक्स करना। और मज़े की बात, आइसक्रीम बनाना मुश्किल भी बिल्कुल नहीं है। पहले हम भी सोचते थे कि आइसक्रीम किस तरह से बनती होगी, लेकिन अब जब से आप लोगों के साथ शेयर किया बनाना तो यकीन करें इतनी आसान हो गई है कि अब बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब दिल करता है घर में बना कर रख लेते हैं और फिर मज़े से निकाल कर खाते हैं। गर्मियों में तो वैसे ही आइसक्रीम के मज़े हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त मिक्सचर तैयार हो चुका है आइसक्रीम का। अब आप लोगों ने कोई भी एयर टाइट कंटेनर बॉक्स ले लेना है जिसमें आप लोगों ने अपनी आइसक्रीम को रखना है। तो एयर टाइट कंटेनर ही लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों का कोई ऐसा बॉक्स हुआ जिसमें एयर पास होती है तो आइसक्रीम ख़राब हो जाएगी। इसलिए आप देखें इस तरह से पहले हम टैप टैप कर लेंगे ताकि सारी जो एयर है वो बाहर निकल जाए। और अब हम इसे कर देंगे बंद। तो ये आइसक्रीम हमारी बहुत ही स्मूथ और क्रीमी बनकर तैयार हुई थी। तो अक्सर लोग जब घर में आइसक्रीम बनाते हैं तो ये शिकायत करते हैं कि आइसक्रीम में क्रिस्टल्स बन जाते हैं, आइसक्रीम जम जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना इस रेसिपी में। आप लोगों ने बस इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आप लोगों की ज़बरदस्त और मज़ेदार आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। और फिर जैसे हमारे मेहमान हैरान हुए थे, मेरे कज़न्स हैरान हुए थे जिस तरह से कि ये हमने घर में बनाई है, उसी तरह से आप लोगों के घर में भी जो मेहमान आएंगे वो हैरान हो जाएंगे और आप लोगों से रेसिपी भी पूछ कर जाएंगे और आप लोगों की तारीफ़ें भी बहुत होंगी। तो अब देखिए आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। इसको अब हमने रखना है फ्रिज में। तो 8 घंटे के लिए आप लोग इसे मिनिमम रख सकते हैं और मैंने तो दावत वाले दिन ही निकाला था। तो 8 घंटे आप लोग रखें और फिर इसके बाद आप लोग इसे निकाल सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पर देखिए 8 घंटे हो चुके हैं। मैं आप लोगों को पहले 8 घंटे के बाद आइसक्रीम दिखा दूँ तो माशाल्लाह से देखें। अब हम यहाँ पर कवर हटा देते हैं और बहुत ही परफेक्ट आइसक्रीम तैयार होगी। स्कूप की मदद से मैं आपको एक निकाल कर भी यहाँ पर दिखा दूँगी, अच्छी सी एक प्लेट तैयार करके दिखाऊँगी जिससे आप लोगों के मुँह में पानी आएगा और फिर आप लोग भी इस रेसिपी को दौड़ते हुए बनाने जाएंगे। ये देखें कितना इजीली यहाँ पर स्कूप निकाल लेंगे अपना। तो अब बाज़ार की महंगी आइसक्रीम को छोड़ें, घर में बनाएं इसको। आप लोग भी बना सकते हैं। बाज़ार से लाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम कोई काम करते नहीं है तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये काम भी हम कर सकते हैं। इसीलिए ट्राई करना ज़रूरी है और जब ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन आइसक्रीम तैयार हो जाएगी घर में। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा स्कूप लग रहा है, बाज़ार से भी बेहतर आइसक्रीम लग रही है। और खाने में जो इसका टेस्ट था बस माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त था। ये देखिए प्लेट में हमने अपने प्यारे प्यारे से स्कूप्स निकाल लिया और इस पर गार्निश कर देंगे पिस्ते और बादाम। ये देखिए इस तरह से ये हमने पिस्ते और बादाम गार्निश कर दिए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार हमारी वनीला आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए अब आप लोगों को दिखने से मुझे बताएं, लग रहा है कहीं से कि हमने घर में तैयार किया, ऐसा लग रहा है किसी रेस्टोरेंट में बैठकर हम खा रहे हैं। रेस्टोरेंट की सर्विंग से भी बेहतरीन हमारी ये आइसक्रीम लग रही है। और देखिए कितनी इजीली टूट रही है और खाने में जो इसका मज़ा था, बस खाने के बाद बोलने का दिल नहीं करता, दिल करता है बस आइसक्रीम को खाया जाए। तो रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइसक्रीम हमारी तैयार हो चुकी है, इसको हम रखते हैं वापस फ्रीज़र में और अपनी बाकी रेसिपी को बनाते हैं। तो चलिए अब हम अपनी वाकई में वो रेसिपी बना लेते हैं जिसने सबको बहुत ही ज़्यादा हैरान करके रख दिया था और पता भी नहीं चला था कि ये चीज़ बनी किससे है। बिल्कुल केक जैसा लग रहा था। अब हम अपना ब्रेड डेजर्ट तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने 1 लीटर दूध ले लिया और देखिए दूध को हमने कर लिया सबसे पहले बॉईल। यकीन करें ये डेजर्ट खाकर किसी को भी पता नहीं चला था कि हमने ब्रेड से बनाया। बिल्कुल ऐसा टेस्ट लग रहा था, ऐसी उसकी अपीयरेंस थी जैसे बिल्कुल केक है। तो आप लोग दावत में इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यकीन करें कोई भी पकड़ नहीं पाएगा कि आप लोगों ने ये ब्रेड से डेजर्ट बनाया है। अब देखिए जैसे ही दूध को बॉयल आ जाएगा, इसमें हमने ऐड कर देनी है शुगर, यानी कि चीनी। 1/2 कप मैंने ऐड किया और चीनी डालने के बाद हम इसे इस तरह से कॉन्टिन्यूसली मिक्स करेंगे और चीनी डिज़ोल्व होने का इंतज़ार करेंगे। तो देखें शुगर ऐड करके हम यहाँ पर पका रहे हैं। तो साथ ही हम इसके लिए अपना एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं जिसमें हमने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया। आज हम अपने मिल्क में कोई कस्टर्ड पाउडर ऐड नहीं करें, जस्ट सिंपल कॉर्नफ्लोर से इसको गाढ़ा करेंगे और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे भी। और ये देखिए इसी 1 लीटर दूध में से हमने 1/2 कप दूध का लिया, ये हम इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये दूध आप लोगों ने गर्म नहीं लेना, नहीं तो सारा जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर है लम्स वाला हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करना है, लम्स नहीं होने चाहिए इसमें। यहाँ पर देखें चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है, हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो अब हम एक हाथ से डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से यहाँ पर मिक्स करते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम इसमें डालते जाएंगे आप लोगों को नज़र आएगा कि फ़ौरन से यहाँ पर हमारा जो मिल्क का मिक्सचर है गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी अच्छी सी लुक निकल कर आ जाएगी, बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार वाली। ये देखिए इस तरह से सारा हमने ऐड कर दिया। तो देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो बस अब हमने कॉन्टीन्यूसली मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाना है, जब तक कि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर इसके बाद हम अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू कर लेंगे।
चलिए जी 3 मिनट के बाद यहाँ पर देखिए हमारा दूध का जो मिक्सचर है जिसमें हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया तैयार हो चुका है। ये लुक आप इसकी देख लें, इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, इतनी क्रीमी हमें बिल्कुल चाहिए। तो अब फ्लेम को कर देना हमने बंद और इस मिक्सचर को हमने साइड पर रख देना। तो मिक्सचर को ज़्यादा ठंडा नहीं करना। जब हम इसको ऐड करेंगे अपने डिज़र्ट में तो ये लाइट गर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडा हो, नीम गर्म सा होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर ब्रेड से हम डेजर्ट बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम ले लेंगे ब्रेड। तो ब्रेड की यहाँ पर हमने साइड्स कट कर लेनी है और चीज़ हमने कोई वेस्ट नहीं करनी। तो आप लोग इन साइड्स के ब्रेड क्रम्स तैयार कर लीजिएगा, जो कि बहुत सी रेसिपीज़ में इस्तेमाल आते हैं और बहुत सी चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। तो अब देखिए इस तरह से स्क्वायर शेप में हमने ब्रेड को कट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर जैसे ये बिल्कुल परफेक्ट हमने यहाँ पर बॉक्सेस कट कर लिया, बाकी सारी भी इसी तरह से कट कर लेंगे। लीजिए यहाँ पर देखिए हमने ढेर सारी अपने स्लाइसेस ले लिए। तो आप लोगों ने जितना डेजर्ट बनाना है उस हिसाब से कटिंग कर लें। और अब हम लेंगे अपना यहाँ पर प्यारा सा सर्विंग बाउल। ये देखें इसमें हम यहाँ पर अपने अब जो डेजर्ट है ये तैयार करेंगे। तो देखिए प्यारी सी फ़िश में हमने रूह अफ़ज़ा ले लिया और कितनी प्यारी लग रही है। तो देखिए अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमने अपना सर्विंग बाउल लिया, सर्विंग डिश जो भी आप लोगों ने ले लिया, उसमें सबसे पहले नीचे ऐड कर देना रूह अफ़ज़ा। यकीन करें चीज़ें नहायत आसान और हर घर में मौजूद होती हैं। कोई भी ऐसी बाज़ार की चीज़ नहीं है जो आप लोगों को बाहर से लानी पड़ेगी और घर में पड़ी हुई चीज़ों से आप लोग ये बहुत ज़बरदस्त डेजर्ट अपना तैयार कर सकते हैं। ये देखिए रूह अफ़ज़ा की लेयर लगानी है और इसके बाद जो हमने अपना मिल्क का मिक्सचर तैयार किया कॉर्नफ्लोर के साथ वो ऐड करना है और इसके बाद एक लेयर यहाँ पर ब्रेड की लगा देनी है। ये देखें सेम इसी तरह से। और ये काम करने में आपको मज़ा भी बहुत आएगा, बल्कि ये काम तो आपके साथ बच्चे भी खड़े होकर करवा सकते हैं और वो भी इंजॉय करेंगे। इस तरह से कलरफुल सी रेसिपी तैयार होते हुए देखेंगे, खुश भी होंगे और आप लोगों की हेल्प भी करवा देंगे। अब देखिए यहाँ पर ब्रेड के ऊपर हमने लगा देनी अपनी कस्टर्ड की लेयर, जो हमने अपना ये मिक्सचर कॉर्नफ्लोर वाला तैयार किया, और इसके बाद फिर से ऊपर रूह अफ़ज़ा ऐड कर देंगे और एक लेयर फिर से हम ब्रेड की लगाएंगे। तो सेम इसी तरह से इसी प्रोसेस को हमने इस तरह से रिपीट करते जाना है। जितनी लेयर्स आप लगाना चाहते हैं इतनी लेयर्स लगा लें। तो यकीन करें ये डेज़र्ट मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इस डेज़र्ट को ज़रूर से बनाइएगा। मेहमानों ने हैरान हो जाना और मेहमानों को पता भी नहीं चलना कि ये ब्रेड से चीज़ बनाई हुई है। आप लोगों ने ऐसा लगेगा कि बेकरी से कोई केक वगैरह लेकर आए हैं आप। ये देखिए इस तरह से सेम वही लेयर्स हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं और लास्ट वाली लेयर में हमने यहाँ पर सारा अपना जो मिक्सचर था हमारा मिल्क वाला वो ऐड कर दिया और जस्ट थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा इस पर हम इस तरह से ऐड कर देंगे। और ये हमने यहाँ पर 1 कप मैंने क्रीम का लिया था जिसको हमने विप कर लिया, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे सारी और क्रीम डालकर हमने अच्छे से स्प्रेड कर देना। तो जो शामी कबाब और आइसक्रीम थी वो हमने 2 दिन पहले बना कर रखी थी और यकीन करें आइसक्रीम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि हमने ये 2 दिन पहले बना कर रखी है। कोई भी उस पर इफ़ेक्ट ऐसा नहीं हुआ था, बिल्कुल जैसी बनाई थी वैसी ही पड़ी रही थी। और इसके अलावा ये दावत से 1 दिन पहले हमने अपना ये डेज़र्ट बना कर रखा था, क्योंकि अगर आप लोग इस डेज़र्ट का असल मज़ा लेना चाहते हैं तो इसको आप लोगों ने ओवरनाइट फ्रिज में रखना है, तभी इसकी आप लोगों को असल जो टेस्ट हम देना चाह रहे हैं वो आप लोगों को मिलेगा। नहीं तो डेज़र्ट अच्छे से अगर सेट नहीं होगा तो इसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमने मेहमानों को दिया था। तो देखिए यहाँ पर क्रीम डालकर अच्छे से सेट कर लिया। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट के लिए और फिर रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर सारी रात हमने अपना जो डेज़र्ट है वो फ्रिज में रख दिया था। तो अब हमने उसके साथ यहाँ पर एक आध काम और करना है, जिसके लिए हमने यहाँ पर ये थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है, यानी कि नारियल का बुरादा। और इसके अलावा ये थोड़ा सा हम इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड कर देंगे, इससे प्यारा सा कलर आ जाएगा डेसिकेटेड कोकोनट पे। जो हमने ऊपर ये हल्की सी गार्निशिंग या टॉपिंग की थी जो आपको नज़र आ रही होगी पिक्चर्स में डेज़र्ट के ऊपर, ये खूबसूरती के लिए हमने इस पर ऐड किया। और अब नाइफ़ की मदद से इस पर हमने जस्ट इस तरह से निशान लगा लेने हैं। बिल्कुल डीप कट से नहीं लगा रहे, हम ऊपर वाली लेयर पे जस्ट निशान लगा रहे हैं ताकि बॉक्सेस की अच्छी सी एक शेप दे सकें। ये देखें अब इस तरह से, और अब ऐसे हम इसकी ये निशान लगा लेंगे। ये देखें ये वाला काम भी बिल्कुल यहाँ पर सिंपल है। मुश्किल देखें डेज़र्ट बनाने में बिल्कुल भी नहीं होगी आप लोगों को, बल्कि आप लोगों को भी मज़ा आएगा और फिर आप लोगों का भी बार बार बनाने का दिल करेगा। अब देखिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमने कट्स लगाए हैं इस तरह से निशान अपने लगाए हैं, तो इनके ऊपर हमने ऐड कर देना है ये डेसिकेटेड कोकोनट, और बहुत फाइन और प्यारे सी हमने यहाँ पर इसकी गार्निशिंग करनी है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये डेज़र्ट की रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें अभी से। और इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार डेज़र्ट की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो बॉक्सेस हमारी शेप बन चुकी है, इनमें हमने ऐड कर देने हैं यहाँ पर पिस्ते। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो आप लोग
को पसंद हो, मेहमानों को पसंद हो। तो सारी यहाँ पर देखें माशाल्लाह से हमारा डेज़र्ट तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। अब देखिए आप लोग यहाँ पर देख के कह ही नहीं सकते कि इसमें हमने डाला क्या है, जब खाएंगे तब भी नहीं पता चलेगा कि हमने इसे बनाया किस चीज़ से है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक पीस भी इसका निकाल कर दिखाऊँगी, जो कि बहुत ही अच्छा और दिखने में बहुत ही मज़ेदार लग रहा था और देख के बस दिल कर रहा था कि बस खा कर ख़त्म कर दिया जाए। ये देखें इस तरह से। और इस टाइम पर कज़न सामने खड़ी हुई थी और वो भी पूछ रही थी कि ये बना किस चीज़ से, आखिर केक लग रहा है बिल्कुल। तो जब हमने बताया था कि ये ब्रेड से बना तो उसने यकीन नहीं किया था। ये देखिए इस तरह से। अब मैं आप लोगों को एक चम्मच की मदद से तोड़ कर दिखाऊँ तो देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। क्रीम और ये टेक्सचर चेक करें जो हमने मिल्क का बनाया था। तो ये डेज़र्ट भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली रेसिपी की जानिब। चलो जी, अब यहाँ पर बारी आती है कोरियन विंग्स बनाने की। तो सबसे पहले अब दावत में जब एक दिन रह गया था तो हमने इन चीज़ों को मैरिनेट करके रखा था जस्ट। तो देखिए मेन्यू में हमने फ्राइड, स्टीम और आइसक्रीम, डेज़र्ट, बिरयानी, सालन और कबाब सब कुछ ऐड किया। एक बिल्कुल परफेक्ट मेन्यू तैयार किया। तो आप लोग इसको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। अब हम अपने कोरियन विंग्स को मैरिनेट कर लेंगे, जिसके लिए 1 kg हमने चिकन के विंग्स लिए हैं। इनको हमने सिरके और नमक वाले पानी से अच्छे से वॉश कर लिया। तो अब इसकी जितनी भी स्मेल और ब्लड है सब खत्म हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें सबसे पहले 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया, 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया, 1 टीस्पून ही हमने लहसुन का पाउडर ऐड किया, हाफ टीस्पून अदरक का पाउडर लिया। तो लहसुन अदरक का पाउडर अगर आप लोगों के पास नहीं है, आप लोग इसमें फ्रेश पेस्ट ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे। तो बस ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि हमारे ये कोरियन विंग्स की मैरिनेशन में जाएंगी, जो कि हर घर में मौजूद होती हैं बहुत ही आसानी से। तो अब हमने कर लेना अच्छे से मिक्स और इन मसालों को विंग्स पर बहुत अच्छे से कोट कर देना। तो ये विंग्स भी बहुत अच्छे लगे थे, सबको बहुत मज़े ले लेकर खाए थे। तो इसलिए आप लोगों से बार बार कह रही हूँ, इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मेहमान जब आते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा खासा एहतमाम किया जाता है और स्पेशली मेहमानों के लिए जब काम करते हैं तो मज़ा भी बहुत आता है। अब देखिए यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, मसाले लगा दिया। अब हमने ओवरनाइट मैरिनेट करके रखना है, जिससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा हमारे इन विंग्स में। तो इसको हम साइड पर करते हैं और अपने जो चिकन स्टीम है उसको भी हम मैरिनेट कर लेंगे साथ ही। तो व्यूअर्स, अब हम यहाँ पर अपना चिकन स्टीम रोस्ट जो है इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। तो ये काम हमने एक दिन पहले करके रखा है। तो ये 2-3 दिन की हमारी प्रिपरेशन है जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये हमने ले लिया दही, 1 कप हमने दही लिया और इसमें से पानी हमने जितना रिमूव हो चुका है इसका हमने ड्रेन कर दिया। और इसके अलावा अब चीज़ें डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर लिया, हाफ टीस्पून अदरक का पाउडर लिया। तो सेम अगर आप लोगों के पास पाउडर अवेलेबल नहीं है, आप लोग इसमें पेस्ट ऐड कर सकते हैं फ्रेश। और अब मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया और साथ ही 1 टीस्पून वाइट पेपर ऐड कर दिया। तो ये जो हमने अपना स्टीम है ये हमने पतीले में बनाया था। यकीन करें लग ही नहीं रहा था पतीले में बनाया, ऐसे लग रहा था किसी रेस्टोरेंट से लेकर आए हैं। साथ ही 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और इसके अलावा 1 टीस्पून चाट मसाला। क्योंकि स्टीम रोस्ट बना रहे हैं तो थोड़ा सा चटपटा और मज़ेदार होना चाहिए ताकि खाने में भी बहुत अच्छा लगे। और हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया और इसके अलावा 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे हल्दी। और साथ ही हमने यहाँ पर लिया है ये नमक, जो कि मैंने लिया 1 टेबलस्पून। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और इसके अलावा 1 टीस्पून तिक्का मसाला लिया, जो चिकन तिक्का मसाला होता है। ये डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा हमारे स्टीम रोस्ट में। और 1 टीस्पून हम चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। चिकन पाउडर डालने से यकीन करें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, तो इसको भी ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और इसके अलावा 2 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। और अपने प्यारे से ये जो स्टीम रोस्ट हम बना रहे हैं इस पर प्यारे से कलर के लिए हम इसमें 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर का ऐड कर देंगे। ये डालकर बस ये हमारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से आप एक बार मिक्स कर देंगे। तो यकीन करें इतना मज़ेदार स्टीम रोस्ट तो आप लोगों को रेस्टोरेंट से भी नहीं मिलेगा। बल्कि फूफो को यकीन नहीं आ रहा था कि ये भी हमने घर में बनाया, इसीलिए आपको बार बार बता रही हूँ। जितनी भी चीज़ें बनाई थी किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये खाना हमने घर में ही बनाया, क्योंकि बना ही इतना मज़ेदार था, लग ही नहीं रहा था कि घर में बना है। तो इसीलिए आप लोग ये सारी चीज़ों को एज इट इज़ फॉलो करके बना सकते हैं। और 2 अदद हमने लीमू लिए हैं जिनका हमने जूस इसमें ऐड कर दिया है। लेमन जूस ऐड करने से जो स्टीम रोस्ट है वो बहुत ही जूसी एक तो बनकर तैयार होता है और दूसरा टेंडर भी बहुत जल्दी से हो जाता है। तो मैरिनेशन हमारी तैयार हो चुकी है। ये हमने यहाँ पर अपने स्टीम रोस्ट के लिए चिकन के पीसीज ले लिए हैं। 2 kg हमने यहाँ पर ये चिकन लिया और ये देखिए इस तरह से डीप कट्स हमने लगा दिए और चिकन को अच्छे से हमने वॉश कर दिया सिरके से। तो देखिए अब
सिरके से चिकन की जो धुलाई होती है वो मस्ट होती है, नहीं तो जब खा रहे होते हैं, जिस तरह अक्सर रेस्टोरेंट्स में हो जाता है कि खाते हुए ब्लड सामने आ जाता है या स्मेल आ रही होती है, तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं होगा। घर में जब आप लोग खुद से करेंगे, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे और सीखेंगे, तो ये काम घर में नहीं होगा और आप लोग बहुत मज़े ले लेकर खा सकते हैं आराम से। तो इसीलिए आप लोगों ने सिरके से चिकन को धोना अच्छे से, जिससे इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और ब्लड भी ख़त्म हो जाएगा। और अब देखिए सारी मैरिनेशन हम ऐड कर देंगे और चिकन के पीसेस पर लगा देनी है अच्छी से। यहाँ पर देखें, तो जब हम इस तरह से मैरिनेशन ओवरनाइट मैरिनेट करते हैं ना चिकन को, ये तो यकीन करें चिकन के अंदर तक मसालों का फ्लेवर जाता है और फिर इससे चिकन टेंडर भी बहुत जल्दी से हो जाता है और फ्लेवरफुल भी बहुत बनकर तैयार होता है। जैसे हमने अपने पहले चिकन जो विंग्स हैं उनको मैरिनेट करके रख दिया ओवरनाइट के लिए, और ये साथ ही हम यहाँ पर स्टीम का भी काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सारी हमने मैरिनेशन अच्छे से लगा दी और मैरिनेशन की खुशबू अभी से ही बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। तो अब हमने क्या करना है, इसको ओवरनाइट मैरिनेट करने के लिए रख देना और फिर बाद में हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार पतीले में तैयार हुआ था स्टीम रोस्ट। तो अब रखेंगे पूरी रात भर के लिए और फिर नेक्स्ट डे हम अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए जी, फाइनली अब यहाँ पर दावत डे स्टार्ट हो चुका है। जो काम हमने अपनी प्रिपरेशंस पहले सारी करनी थी वो हमने कर ली थी, तो अब दावत का दिन आ चुका है जिस दिन हमें सारा काम बहुत जल्दी से करना था। हालांकि हम सारा काम अपना पहले भी काफ़ी वाइंड अप कर चुके थे, लेकिन दावत वाले दिन भी बहुत जल्दी से सारा काम करना था। तो ये जो विंग्स मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, देखिए बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। मैरिनेशन इस पर बहुत अच्छे से लग चुकी है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही। तो ये यहाँ पर हमने अपने विंग्स की कोटिंग के लिए मैदा लिया था और इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर दिया और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि पूरे मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसा ना हो कि एक जगह पर नमक हो और दूसरी जगह पर फीका हो बिल्कुल। तो अब देखें यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर एक बात को आपने गौर से देखना बहुत। तो जिस तरह हम अपने क्रिस्पी हॉट विंग्स बनाते हैं उनके लिए हमें क्रम्स बनाने की ज़रूरत होती है, लेकिन ये हम यहाँ पर अपने तैयार कर रहे हैं कोरियन विंग्स। इनके लिए हमने जस्ट इसे मैदे में कोट करना है, क्रम्स बिल्कुल भी नहीं बनाने। ये देखिए इस तरह से ये मामा आपको दिखा रही हैं। तो जितना भी बाकी का एक्स्ट्रा का मैदा होगा वो सारा हमने अच्छे से यहाँ पर ये देखिए इस तरह से झाड़ देना। मैदा इस पर ज़्यादा लगा नहीं रहने देना, नहीं तो उससे एक मोटी कोटिंग हो जाएगी जिससे हमारे जो विंग्स हैं वो मज़ेदार नहीं बनेंगे, उस पर एक अजीब सी लेयर आ जाएगी। ये देखें इस तरह से, ये मैं आपको झाड़ के दिखाऊं तो देखिए मैदा जितना भी एक्स्ट्रा का था वो सारा हम उतार चुके हैं इस पे से। तो विंग्स अब इस तरह से ये एक पैच हमने तैयार कर लिया, तो इनको हम यहाँ पर फ्राई करेंगे और फिर जब हम अपना दूसरा पैच कोट करेंगे मैदे में तो साथ ही हमने उसे फ्राई करना है। ये देखिए इस तरह से हम ऑयल में डाल देंगे और ऑयल में डालकर हमने जस्ट इन्हें फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से ये देखें सारे हम इसमें डाल रहे हैं। रेसिपी ये भी बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी ये विंग्स बनाने में, और इनको बनाकर आप लोग मेहमानों के आने से पहले रख सकते हैं और बाद में गर्म करके डाइनिंग टेबल पर आराम से रख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर विंग्स को फ्राई कर लेना है। फ़ौरन से ही आप लोगों ने डालते मिक्स नहीं कर देना, नहीं तो इसकी कोटिंग ख़राब हो जाएगी। अब फ्राई करते हैं। चलिए जी, यहाँ पर हमें 6 से 8 मिनट लगे हैं और ये हमारे विंग्स फ्राई हो चुके हैं। माशाल्लाह से देखिए बिल्कुल क्रिस्पी हो गए और बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। वैसे भी ये छोटे वाले विंग्स हैं, इनको पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अब हमने क्या करना है, ये सारे विंग्स निकाल लेने और बाकी सारे भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो विंग्स की रेसिपी आप लोगों में से किन किन हमारे प्यारे व्यूवर्स की फेवरेट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और अभी तक हमने जो चीज़ें अपनी तैयार की हैं उसमें से आप लोगों को कौन सी चीज़ पसंद आई है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मेंशन कीजिएगा। आप देखिए विंग्स हम सारे निकालेंगे और बाकी भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। और लीजिए विंग्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पर तैयार करनी है अपने कोरियन विंग्स के लिए एक मज़ेदार सी सॉस, जिसमें हमारे ये विंग्स अच्छे से कोट हुए होंगे। तो कढ़ाई में हमने 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया और 1 टीस्पून हम इसमें चॉप्ड लहसुन ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, और लहसुन को हमने ज़्यादा यहाँ पर जलाना नहीं है, जस्ट फ्यू सेकंड्स के लिए हमने यहाँ पर इसे फ्राई करना है, 30 to 40 सेकंड के लिए। और लीजिए यहाँ पर लहसुन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे केचप। तो ये मैंने यहाँ पर 1 कप केचप का लिया है, टोमेटो केचप लिया है सिंपल, ये हमने इसमें डालना है और केचप डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और जस्ट 1 मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो ये इसकी जो सॉस है कोरियन विंग्स की बनाना बेहद आसान है, इसमें भी ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी, सारे घर के मसाले हमने इसमें ऐड करने हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है या अभी तक जो जितनी मैंने रेसिपीज़ बना दी है इस वीडियो में वो अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर दें। लीजिए देखिए यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे जिसमें
1 टीस्पून मैंने शुगर यानी कि चीनी ली है। जी हाँ, इसमें चीनी भी ऐड करनी है हमने। और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे और साथ ही यहाँ पर 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स लिया। तो मसालों की जो रेशो है ना, आप लोग इनको सेम एज इट इज़ फॉलो करके भी बना सकते हैं। इस रेसिपी को बिल्कुल परफेक्ट है, ना ही ज़्यादा और ना ही कम है। और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड कर दिया और अब ये डालने के बाद कर देंगे अच्छे से मिक्स और जस्ट 1 मिनट के लिए हमने पकाना है, क्योंकि सॉस को मैंने आपको बताया ज़्यादा पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लीजिए, देखिए यहाँ पर सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हमने यहाँ पर इसमें जस्ट क्या करना है, ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ। अच्छे से यहाँ पर सॉस मज़ेदार तैयार हो गई है। ये कुछ सॉस ऐड करेंगे जिसमें 1 टेबलस्पून हमने सिरका लिया यानी कि वाइट विनेगर और 1 टीस्पून ही सोया सॉस लिया। ये डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें अपने ऐड कर देंगे हॉट विंग्स। तो जब घर में मेहमान आते हैं कुछ दिन के लिए घर में रौनक लग जाती है और फिर उसके बाद जब मेहमान वापस चले जाते हैं तो घर सूना सूना लगता है। जैसा कि अब मेरे कज़न्स आए थे, हमने उनके साथ काफ़ी इन्जॉय किया, क्योंकि आप लोगों को पता है कज़न्स के साथ तो हर कोई बहुत इन्जॉय करता है। तो इसके बाद जब वो वापस चले जाते हैं तो फिर 2-4 दिन बंदा उदास रहता है और ऐसे लगता है कि बस घर बिल्कुल उदास हो गया। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और आप लोगों की कोई ऐसी चाइल्डहुड मेमोरी हो अपने कज़न्स के साथ जो बहुत मज़े की हो, उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो लीजिए, देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। आप देखें सॉस बहुत अच्छे से यहाँ पर कोट हो चुकी है हमारे विंग्स पर। तो अब हम इस पर स्प्रिंकल कर देने हैं वाइट तिल और देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक निकल कर आ गई है। तो अब इसे यहाँ इसी तरह से हम डायरेक्ट अपनी सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और यकीन करें बहुत ही मज़ेदार ये विंग्स बनकर तैयार हुए थे। तो इस तरह से लीजिए, माशाल्लाह से ये रेसिपी भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब बस दावत का टाइम हमारा करीब आ रहा है, तो सारी चीज़ें हमने जल्दी जल्दी से करनी है। इनको साइड पे करते हैं। चलिए जी, अब हम अपनी नेक्स्ट डिश तैयार कर लेते हैं। इससे पहले कि हम यहाँ पर अपना सालन तैयार करें, हम सबसे पहले अपना जो बिरयानी का चिकन है इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। तो ये हमने यहाँ पर 1500 ग्राम चिकन का लिया है बिरयानी के लिए, जिसमें हम अब मसाले ऐड करेंगे मैरिनेशन के लिए। तो 1 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। और बिरयानी में जब हम चिकन मैरिनेट करके डालते हैं तो बिरयानी का जो टेस्ट होता है वो 100% से 1000 लेवल तक पहुंच जाता है। तो इस तरह भी आप लोग इसको ज़रूर से बनाइएगा मैरिनेट करके। और ये 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया। 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, क्योंकि देखिए जब हम मैरिनेट करते हैं तो जो स्पाइस फ्लेवर्स होते हैं वो सारे चिकन के अंदर बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। और ये हमने यहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया, जो कि हमने रोस्टेड लिया। और ये यहाँ पर हमने बहुत ही मज़ेदार और प्यारी सी खुशबू के लिए लिया बिरयानी मसाला। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करें। आप लोग किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आप लोगों के घर में अवेलेबल है। और इसके अलावा 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे हम इसमें। तो ये चीज़ों का सिलसिला भी जारी रहेगा इसमें हमने, क्योंकि बिरयानी बना रहे हैं तो चीज़ें तो जाएंगी। और अब देखिए यहाँ पर 3 टेबलस्पून हमने क्रश्ड हरी मिर्चों का ले लिया। तो आप लोग इनको इस तरह से डाल दें। अगर आप लोग बिरयानी को और स्पाइसी करना चाह रहे हैं तो आप स्पाइस का लेवल इसमें बढ़ा सकते हैं। और ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर ले लिया, तकरीबन 1/4 टीस्पून लिया। इससे प्यारा सा कलर आ जाएगा चिकन पे। और मैरिनेशन के लिए यहाँ पर हमने 300 ग्राम दही का ले लिया। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट बता दी है दही की। और दही डालने के बाद हमने इसमें फ्रेश धनिया और पुदीना ऐड कर देना। धनिया पुदीना ऐड करने से बहुत प्यारी खुशबू आ जाती है मिक्सचर में। और ये देखिए इस तरह से हमने इसमें ऐड कर दिया। और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, जो कि मैंने फ्राई की हुई ली है। ये देखिए इस तरह से 4 अदद मीडियम साइज़ की ली थी, जिसको हमने फ्राई कर लिया। और इसके बाद फ्राई करने के बाद आप लोगों ने प्याज का जो ऑयल है वो अच्छे से ड्रेन कर लेना। और अब ये चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब करेंगे अच्छे से मिक्स। तो छोटे छोटे से इनमें टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। रेसिपी बिल्कुल सिंपल है, जो आप लोग बेहद आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो देखें, वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया था मैं स्टडी कर रही हूँ, तो स्टडी में से टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग भी समझ सकते हैं, आप लोगों के बच्चे भी स्टडी कर रहे होंगे तो काम करते हुए थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसलिए मैं सारी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनाती हूँ, ताकि आप लोग भी देख सकें, आप लोग भी बना सकें, आप लोगों के मेहमान भी खुश हो सकें। तो इसलिए अगर मैं इतना आप लोगों के लिए कर सकती हूँ, आप लोग काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, मेरी हौसला अफजाई होती है। जस्ट इतना सा काम होता है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर देखिए इतना हमने मिक्स कर लिया। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे केवड़ा वाटर। तो ये हम इसमें डालेंगे। केवड़ा वाटर डालने से बहुत प्यारी खुशबू आ जाती है। और जो देख वाले हैं वो भी बिरयानी में ऐड करते हैं, बिरयानी एसेंस या केवड़ा वाटर वगैरह। अब देखिए यहाँ पर चिकन को हमने मैरिनेट करना है 2 से 3 घंटे के लिए।
तब तक हम अपना बाकी का काम कर लेंगे। तो इसको साइड पे करते हैं और अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए जी, अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं वाइट चिकन ग्रेवी की रेसिपी। मेरी फूफा और उनकी पूरी फैमिली की फेवरेट रेसिपी है वाइट चिकन ग्रेवी, जो कि हमें पता था, तो हमने स्पेशली उनके लिए ये रेसिपी इसमें ऐड की थी, क्योंकि मेहमानों के लिए बना रही हैं तो सारी चीज़ें भी उनकी पसंद की होनी चाहिए। तो लीजिए, यहाँ पर हमने एक ग्राइंडर जग ले लिया, इसमें ऐड कर देनी है 1/2 कप फ्राई की हुई प्याज, तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसके अलावा बाकी की चीज़ें भी अब साथ साथ डालेंगे। यकीन करें, वाइट चिकन ग्रेवी बहुत मज़ेदार तैयार हुई थी। और 6 अदद यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ले लिया है, और इसके अलावा यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, जो कि हमने लिया 1 टेबलस्पून। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं खानों की इतनी तारीफ़ की जा रही हूँ क्योंकि खुद बनाया इसलिए कर रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, यकीन करें, मेहमानों ने इससे भी ज़्यादा तारीफ़ें की थी। अगर मैं करने लगूँ तो ये वीडियो भी छोटी पड़ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना ऐड कर देंगे। और ये यहाँ पर मैंने 20 अदद काजू लिए हैं, जिनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके अलावा अब हम इसमें दही शामिल कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने दही ले लिया, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप दही का लिया। इस तरह से सारी डाल लेते हैं। तो खाने की तारीफ़ तभी की जाती है जब मेहमानों की तरफ से की जाती है। यकीन करें, जो चीज़ टेस्ट की गई थी, फूफो ने उस चीज़ की रेसिपी पूछी थी, तो हमने कहा था जब चैनल पर अपलोड होगी, अभी भी आपको बता देंगे, आप लोग चैनल पर भी देख सकते हैं। तो स्पेशली आप लोग भी मेरी यूट्यूब फैमिलियाँ आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, इसीलिए आप लोग भी मज़ेदार खाने ज़रूर से बनाइएगा। अब देखिए, 1 कप हमने क्रीम का लिया, जो टेट्रा पैक क्रीम होती है, ये हम इसमें शामिल कर दिया। और इसके अलावा ऐड कर देंगे ये 1/2 कप पानी लिया मैंने, तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और जस्ट अब इसका हम यहाँ पर स्मूथ सा एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, और ये हमारी वाइट चिकन ग्रेवी की ग्रेवी तैयार हो जाएगी, फिर जो हम अपनी आगे की रेसिपी में यूज़ करेंगे। लीजिए, देखिए यहाँ पर कितनी क्रीमी हमारी ये ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो इस ग्रेवी को साइड पे कर देंगे, और अब हम अपनी यहाँ पर वाइट चिकन ग्रेवी की रेसिपी को बनाना शुरू करेंगे। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ चिकन मलाई हांडी की रेसिपी शेयर की हुई है, जो आप लोगों ने बहुत पसंद की थी, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये देखें, इस तरह से अब हमने अपनी रेसिपी को शुरू कर लेना है। तो ऑयल हमने ऐड कर दिया, उसके अलावा ये मैंने 1 kg चिकन लिया, ये हम इसमें शामिल करेंगे और चिकन को कर लेंगे फ्राई। तो अब चिकन को हमने बहुत अच्छे से फ्राई करना है, जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए अच्छे से और चिकन अपना पानी भी रिलीज़ कर दे। तो फिर इसके बाद हम अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। लीजिए, 3 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर चिकन को फ्राई करते हुए। देखें, चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है और चिकन ने अपना पानी भी रिलीज़ कर दिया। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर मसाले। तो मसाले हमारी इस वाइट चिकन ग्रेवी में बहुत सिंपल रहेंगे। हर एक चीज़ जो अभी मैंने आपको बनानी सिखाई है, सारे घर के मसाले इसमें ऐड किए हैं। सबसे पहले 1 टीस्पून हमने रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया, और 1 टीस्पून ही वाइट पेपर ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, और ये हमने यहाँ पर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया। और इसके अलावा 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और साथ ही यहाँ पर हमने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया, जो कि हमने भुना हुआ लिया। भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डालने से एक तो हमारी चीज़ में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और खुशबू भी प्यारी आ जाती है। अब देखें, अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले की हमने करनी है भुनाई। तो आप लोगों में से किस किस की ये वाइट चिकन ग्रेवी फेवरेट है या वाइट चिकन कढ़ाई फेवरेट है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी भी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ 2 बार दावत व्लॉग शेयर किया हुआ है, और एक बार मैंने रमज़ान के महीने में शेयर किया था, और एक सबसे पहला जो शेयर किया था, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देखिए, यहाँ पर अच्छे से मिक्स किया, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस लिया। लेमन जूस डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, और आप लोगों को मैंने बताया जैसे कि चिकन भी बहुत जूसी और अच्छे से टेंडर हो जाता है। तो हम मसाले की हम कर लेंगे अच्छी सी बुनाई, और फिर इसके बाद हम करेंगे अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू। चलिए जी, यहाँ पर देखिए 3 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से मसाले की बहुत अच्छी बुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हम अपना वाइट ग्रेवी का मिक्सचर बनाकर तैयार किया था, शुरू में जो हमने अपना पेस्ट बनाया था, ये सारा इसमें डाल देंगे। एक भी चीज़ को वेस्ट नहीं करेंगे, और इस तरह से हमारी ज़बरदस्त चीज़ें बनकर तैयार हो जाएंगी। तो देखिए कितनी मज़ेदार चीज़ें बना रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है माँ बेटी किचन, तो मैं और मामा दोनों मिलकर काम करते हैं। इसी तरह से जब मिलकर काम करते हैं, टीम वर्क होता है, तो काम बहुत आसानी से हो जाता है, काम करने में भी मज़ा आता है। नहीं तो अगर एक अकेला इंसान लगा रहेगा किचन में, तो वो किससे बातें करेगा। इसलिए 2 जब पास खड़े होते हैं, काम भी होता रहता है, बातें भी होती रहती हैं, और काम का पता भी नहीं चलता।
था। आप देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया। 20 मिनट के लिए हम कवर करके पकाएंगे जब तक कि हमारा चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए, मीडियम लो फ्लेम पर। फिर इसके बाद बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए जी, यहाँ पर देखिए 20 मिनट इंतज़ार कर लिया और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी किचन में। तो 20 मिनट के बाद कवर हटाया। यहाँ पर देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ गया। ऑयल देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा सेपरेट हो चुका है और चिकन भी बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। ग्रेवी भी हमारी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको अगर यहाँ पर चम्मच में लेकर दिखाऊँ तो देखिए कितनी क्रीमी लग रही है। तो अब आप लोग इसको मेहमानों के आगे तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं और इसके अलावा नान के साथ सर्व कर सकते हैं, जिसके साथ बहुत ही मज़े आने वाला है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये हमारी वाइट चिकन ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इस पर यहाँ पर गार्निश कर देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो ये देखिए इस तरह से कसूरी मेथी डालने से बहुत प्यारी खुशबू आ जाती है। इस तरह से ये देखिए मैं इसमें ऐड करी हूँ, जस्ट थोड़ी सी डालनी है, ऐसा नहीं करना कि ज़्यादा ऐड कर दें। ये डाल दिया। अब करेंगे अच्छे से मिक्स और बस अब हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने अपनी इस मज़ेदार वाइट चिकन ग्रेवी को डिश आउट करना है और आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करनी है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वाइट चिकन ग्रेवी की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और आप लोग मुझे किस किस शहर से देख रहे हैं मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताया करें। तो इस तरह से मुझे पता चलता है कि मेरी ऑडियंस कहाँ कहाँ से मुझे देख रही है। और वैसे भी अभी भी आप लोगों में से 100% में से 90% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो काइंडली अब इतने मज़ेदार खाने देखने के बाद तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि ऐसी मेरी जो मज़ेदार रेसिपीज़ होती हैं उनका नोटिफिकेशन जो आपको मिल सके जल्द से जल्द। लीजिए देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ गई है। यहाँ पर देख के मुँह में पानी आ रहा है। तो अपनी इस डिश को भी साइड पर करते हैं और अब हम अपनी बिरयानी बनाने की तरफ चलते हैं। चलो जी, अब हम यहाँ पर अपनी बिरयानी बनाना शुरू करेंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए बिरयानी के भी यहाँ पर 2 से 3 घंटे हो चुके थे और इसके अलावा जो हमारी वाइट चिकन ग्रेवी है इसको हमने बनाकर साइड पर कर दिया। बड़ा सा एक पतीला ले लिया जिसमें हम अपनी आराम से बिरयानी बना सकते हैं जो कि खिली खिली बनकर तैयार होगी। और 1 कप हमने ऑयल ऐड कर दिया। इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे जिसमें 5 अदद हमने बादियान के फूल ऐड किए, 4 अदद बड़ी इलायची लिया और 1 पीस हमने जलवित्री का लिया था। और इसके अलावा यहाँ पर हमने 8 से 10 अदद सब्ज़ इलायची लिए। तो चावल जब भी आप लोग बिरयानी बनाएं एक खुला बर्तन लिया करें, नहीं तो अक्सर लोग यही शिकायत करते हैं कि बिरयानी अच्छी नहीं बनती, खिली खिली नहीं बनती। और 8 से 10 अदद लौंग ऐड किया, 4 से 5 अदद तेज़पात ऐड किए और ये डालकर इन खड़े मसालों को हमने हल्का सा क्रैकल कर लेना। ऑयल में जब इनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा तो हम इसमें अपना मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे जिसकी खुशबुएँ पूरे किचन में फैली हुई थी। तो लीजिए यहाँ पर हाजिर है वो मज़ेदार और अच्छा सा मैरिनेटेड चिकन जिसने पूरे किचन में अपनी खुशबू फैलाई हुई है। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन की हमने कर लेनी है भुनाई। तो बस इस वक्त जब हम बिरयानी बना रहे थे मेहमानों के आने का टाइम करीब बिल्कुल आ चुका था और इस वक्त बस जल्दी जल्दी से काम कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर ये बिरयानी का कौरमा तैयार कर रही थी और मामा ने साइड पर जो चावल हैं जो हमने लिए थे, 2 किलो हमने चावल लिए बिरयानी के लिए, उनको बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो चावलों को बॉईल करना तो बिल्कुल सिंपल है, जो मैं आप लोगों के साथ बिरयानी की ऑलरेडी बहुत रेसिपीज शेयर कर चुकी हूँ। तो उनमें जैसे मैंने आप लोगों को बताया चावलों को बॉईल करना, आप लोग आसानी से वैसे बॉईल कर सकते हैं चावलों को। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। जस्ट हमने चिकन को अब अच्छे से यहाँ पर भून लेना है, भुनाई करनी है चिकन की। तो लीजिए यहाँ पर देखें बस चिकन की भुनाई हो चुकी है। अब बहुत ज़बरदस्त चिकन ने अपना पानी भी यहाँ पर रिलीज़ कर दिया है। देखें बहुत ज़बरदस्त हमारा बिरयानी का कौरमा तैयार हो रहा है। तो अब हम इस स्टेज पे एक बार मिक्स कर लेते हैं और इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि देखिए दावत में 2 से 3 चीज़ें मस्ट होती हैं। एक तो होती है बिरयानी, दूसरे होते हैं शामी कबाब और तीसरा कोल्ड ड्रिंक। तो शामी कबाब हम अपने बना चुके हैं, कोल्ड ड्रिंक हम दावत के टाइम पर रखेंगे और तीसरा अब हम बिरयानी बना रहे हैं यहाँ पर, जो कि हर किसी की मन पसंदीदा होती है, बहुत फेवरेट होती है। और अब देखिए यहाँ पर पानी हमने जस्ट थोड़ा सा इसमें डाला है। तो अब पानी डाल दिया। अब हम इसे लगाएंगे यहाँ पर कवर और कवर लगा के इतना पकाएंगे कि चिकन हमारा बहुत मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। और फिर इसके बाद हम अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू कर लेंगे। चलिए जी, यहाँ पर 12 मिनट हो चुके हैं और अब हम कवर यहाँ पर हटा देते हैं। चिकन हमारा बिरयानी का बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है, यानी कि कौरमा हमारा ज़बरदस्त बनकर तैयार हो चुका है। तो अब देखें खुशबू माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जस्ट इसमें हम चावल ऐड कर देंगे जो हमने अपने बॉईल किए हैं।
इस तरह से ये देखें। तो अगर आप लोगों के घर में भी मेहमान आ रहे हैं, आप लोग भी दावत करने का सोच रहे हैं, तो ये जो मेरा एक छोटा सा मेन्यू है इसको एज इट इज़ फॉलो ज़रूर से कीजिएगा। आपके मेहमान खुश होकर भी जाएंगे और इसके अलावा आपसे सारी रेसिपीज़ भी पूछ कर जाएंगे, तो आप लोगों की पूरे ख़ानदान में वाह वाह हो जाएगी। इसीलिए आप लोग इसको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा मेन्यू को। तो अब देखें चावल मामा बॉईल करके लेके आ चुकी हैं, तो अब हम इसमें यहाँ पर चावलों की लेयरिंग लगा लेंगे। देखिए चावल हमने कितने ज़बरदस्त और खिले खिले बॉईल किए हैं। तो ये आप लोगों को वीडियो में लिंक, जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी बिरयानी का, वहाँ से आप लोग चावलों को बॉईल करने का तरीका देख सकते हैं। अब देखिए सारे चावल ऐड कर दिए, तो प्यारे से कलर के लिए हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे। इस तरह से देखें कलर भी ऐड हो चुका है। तो अब हमने बिरयानी को रखना जस्ट दम पर। तो 12 से 15 मिनट के लिए चावलों को हमने यहाँ पर दम देना, और 12 से 15 मिनट में हमारी ज़बरदस्त बिरयानी भी बनकर तैयार हो जाएगी। और अब मेहमान भी आना शुरू हो गया, बस आधा घंटा रह गया मेहमानों के आने में, तो हम जल्दी जल्दी से काम करते हैं यहाँ पर अपना सारा। चलिए देखें यहाँ पर माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार और खिली खिली चिकन बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार मिक्स करके दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। मेहमानों का टाइम करीब आ चुका है, तो मेरी छोटी बहन बाकी की सारी चीज़ें हैंडल कर रही है, और उसके अलावा मैं और मामा यहाँ किचन में खड़े हुए अपना काम कर रहे हैं। जो हमने मेहमानों के लिए मज़ेदार मज़ेदार खाने बनाने हैं। तो बिरयानी तैयार हो चुकी है, अब हम इसको करेंगे डिश आउट, प्यारी सी अपनी डिश में सर्व कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और यकीन करें बिरयानी भी बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई थी, इतनी जायकेदार तैयार हुई थी कि बाज़ार से भी आपको इतनी मज़ेदार बिरयानी नहीं मिलेगी। लीजिए देखें, जितनी आपको दिखने में मज़ेदार लग रही है यकीन करें उससे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो बिरयानी की रेसिपी को भी ज़रूर से बनाइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो अब हम अपनी यहाँ पर चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी को बना लेंगे, जो कि हमने मैरिनेट करके रखा है। चलिए जी, अब हम यहाँ पर अपने स्टीम रोस्ट को स्टीम होने के लिए रख देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने ये पतीले में बनाया था, तो पतीले में सबसे पहले 3 टेबलस्पून हमने ऑयल का ऐड कर दिया, और इसके अलावा अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पीसीज मैरिनेट किए थे। देखिए चिकन के ऊपर मसाला कितने अच्छे से लग चुका है, और यकीन करें जो मेरे फूफा जाना उनको पता भी नहीं चला था कि हमने पतीले में बनाया। उन्हें लग रहा था कि हमने ये तंदूरी चिकन बनाया है, इतना मज़ेदार उन्हें लगा था। तो इस तरह से देखें आप लोग भी, इसलिए आपको कह रही हूँ इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मेहमानों को कुछ भी नहीं पता चलने वाला कि आप लोगों ने ये खाना किस तरीके से बनाया, बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी ज़बरदस्त लगेगा। अब सारे चिकन के पीसेस हमने ऐड कर दिए, अब हम इसे स्टीम होने के लिए रख देंगे। पहले के 5 मिनट फ्लेम को मीडियम रखना, और जब अच्छे से स्टीम बन जाएंगी तो 5 मिनट के बाद आधे घंटे के लिए आप लोगों ने इसे लो फ्लेम पर स्टीम करना। फिर उसके बाद हम अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टीम को हमने, चिकन स्टीम रोस्ट जो है हमारा, उसे हमने स्टीम होने के लिए रख दिया, और अब मेहमान भी आ चुके हैं, मेहमानों से मिलकर आ चुकी हूँ मैं। तो साथ ही अब जल्दी जल्दी से सारा काम कर रहे थे। इस वक्त कबाब बना लेंगे जो हमने अपने फ्रीज़ करके रखे थे, शामी कबाब। इस तरह से देखें अंडे में डिप करके सिंपली हमने इन्हें फ्राई कर लेना है। तो शामी कबाब बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और देखें ये काम हमने पहले करके रख लिया था, तो तब भी हमें ये जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। अभी तो हमने आधा काम अपना पहले वाइंड अप किया था, इसीलिए ये जो दावत की प्रिपरेशन है आप लोग इसको एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा। तो शामी कबाब भी हमारे तैयार हो चुके हैं, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार, जूसी और मज़ेदार चिकन स्टीम रोस्ट भी हमारा तैयार हो चुका है। तो अब ये कज़न भी मेरी साइड पर खड़ी हुई थी और मुझे देखकर हंस रही थी। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, जो हमारा स्टीम रोस्ट है तैयार हो चुका है। नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ये पानी नहीं है, ये स्टीम रोस्ट का मसाला है, जो कि हमारे स्टीम रोस्ट पर अच्छे से यहाँ पर अटैच हुआ होगा। और अब देखिए हम अपने स्टीम रोस्ट को भी डिश में निकाल लेंगे। तो ये देखें इस तरह से मेरे फूफा बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे कि हमने घर में बनाया स्टीम, उन्हें ऐसे लग रहा था कि रेस्टोरेंट से मंगवाया। तो एक एक चीज़ उन्हें बतानी पड़ रही थी कि हमने खुद घर में बनाई है। और लीजिए यहाँ पर देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक निकल कर आ गई है। तो अब हमने ये देखें इतनी सारी मेहनत की है, लास्ट फाइनल डिश है। तो सारी डाइनिंग टेबल पर चीज़ें लगाते हैं और फिर आप लोगों को दिखाएंगे। तो रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सब कुछ यहाँ पर सारा खाना बनकर तैयार हो चुका है दावत के लिए, जिसमें हमने स्टीम रोस्ट, बिरयानी, अपना डिज़र्ट, आइसक्रीम, कोरियन विंग्स और 2 तरह के रायते बनाए थे, और उसके अलावा शामी कबाब और सैलड भी बनाई थी। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें। फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।